नमस्कार दोस्तों। आज है 1 जनवरी 2023। इसलिए आप सभी दोस्तों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं आप सभी के लिए भी नव वर्ष मंगलकारी हो एवं आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकाई अंक यूनिट डिजिट के बारे में। इससे संबंधित सभी प्रश्न सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह विशेषकर एमपी पटवारी, एमपी पुलिस रिक्रूटमेंट एवं अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होंगे। चलिए हम इससे पहले कुछ बेसिक जानकारी सीख लेते हैं। संख्या 63742, इसमें हमें इकाई के अंक के बारे में बताना है। आपको भी ये प्रश्न पता होगा, मैं बता देता हूँ। अंक 2 यह इकाई का अंक है, इसे ही यूनिट डिजिट कहते हैं। आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो इसके ऊपर बनाए हैं, आप उन्हें प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे पहले कुछ हम मूलभूत जानकारी देख लेते हैं। अंक 0, 1, 5 और 6 ये वो अंक हैं, इनका हम आपस में कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें या इनके ऊपर कितनी भी घातांक लगा हो, इन अंकों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इस नियम को विशेष करके ध्यान रखें। यह नियम जब भी हमें इकाई का अंक निकालेंगे, यह नियम बहुत याद होना बहुत ही आवश्यक है। चलिए हम अब प्रश्न के बारे में जानकारी ज्ञात कर लेते हैं। प्रश्न है संख्या 63,243 की घातांक 6324533 में इकाई का अंक क्या होगा। यह प्रश्न देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा आपको, और यदि आता हो तो आप जल्दी से जल्दी आंसर निकालकर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यदि हमें सिर्फ इकाई के अंक के निकालना है तो हमें बाकी संख्या से कोई लेना देना नहीं है। हम ओनली इकाई के अंक के बारे में ही ज्ञात करेंगे और इसके बारे में ही बात करेंगे। इस संख्या में इकाई का अंक है 3। अब हम घातांक के बारे में देख लेते हैं। घातांक किसी भी अंक संख्या के ऊपर जो घातांक है उसमें से हम आखिरी 2 डिजिट लेंगे, बाकी डिजिट से हमें कोई लेना देना नहीं है। यदि हम पूरे डिजिट लेंगे तो यह प्रश्न बहुत ही बड़ा हो जाएगा। चलिए तो हमारा इकाई का अंक क्या है, इसमें 3, और हम घातांक लेंगे आखिरी 2 डिजिट। अब यह जो 2 डिजिट हैं इसमें हम 4 का भाग देंगे, क्योंकि यह जो इकाई का अंक है वो इनमें से नहीं है। यदि यह इनमें से नंबर होता तो आंसर वही होता। चलिए हम इसमें इसका भाग देते हैं। 33 में हम यदि 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। यदि रिमाइंडर 0 आता है तो हम घातांक 4 मानेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। 3 की पावर 1, तो इसका आंसर क्या होगा 3। यही इसका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इससे पहले कुछ 2 सवाल और देख लेते हैं हम। यदि संख्या 631 + 232 इस प्रकार से दिया हो तब भी हमें बाकी 2 डिजिट से कोई लेना देना नहीं है। हम ओनली इकाई अंक ही ज्ञात करना है और इकाई अंक के बारे में ही बात करेंगे। यदि हम इसमें इकाई का अंक निकालेंगे तो इस संख्या का इकाई का अंक और इस संख्या के इकाई के अंक को ही जोड़ेंगे। यदि हम 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा 3, और यही हमारा आंसर होगा। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। संख्या 3527 की घातांक 654 में इकाई का अंक क्या होगा। अभी मैंने बताया हमें पूरी संख्या से कोई लेना देना नहीं है, हम ओनली इकाई अंक के बारे में ही बात करेंगे। और इस संख्या में इकाई का अंक है 7। इसके ऊपर कितना भी घातांक हो हम उसमें से आखिरी 2 डिजिट लेंगे, और इस संख्या में आखिरी 2 डिजिट हैं 5, 4। इसमें हम क्या करेंगे, यह नो चेंजेबल वाला अंक है, क्योंकि नो चेंज वाले अंक कौन कौन से होते हैं 0, 1, 5 और 6। यदि ये अन्य अंक है तो हम घातांक में 4 का भाग देंगे। इसमें हम 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा
2। अब इसको हल करेंगे, 7 इंटू 7, 7 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 49, और यही हमारा इकाई का अंक होगा। चलिए अगला प्रश्न है, संख्या 476 इंटू 198 इंटू 359 इंटू 242 में इकाई का अंक क्या होगा। अभी मैंने बताया हमें संख्या से कोई भी लेना देना नहीं है, हमें संख्या के सिर्फ इकाई अंक से ही काम है। चलिए हम इकाई का अंक देखते हैं कैसे निकालते हैं। इस संख्या के यूनिट डिजिट से इस संख्या के यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा। अब हम इस इकाई के अंक से इस इकाई का अंक का मल्टीप्लाई करेंगे। 8 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 72। इस 2 का हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4, और यही हमारा आंसर है। लगता आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने आंसर भी कमेंट बॉक्स में टाइप करते चलें। अगला प्रश्न है, संख्या 7 की पावर 65 इंटू 6 की पावर 41 इंटू 3 की पावर 57 में इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग देंगे घातांक में, जो रिमाइंडर आएगा उसे हम इसके ऊपर लिखेंगे। 65 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 1 इंटू, इसमें भी हम संख्या लिखेंगे और इसमें 4 का भाग देंगे। क्योंकि हमने देखा यह वो अंक है जिसमें कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम इसे ऐसे कैसे ही लिखा रहने देंगे। अगला अंक है 3। यदि हम इसके घातांक में 4 का भाग देंगे तो बचेगा रिमाइंडर 1। अब हम इसको हल करेंगे, 7 की पावर 1, 6 इंटू 3 की पावर 1, सभी का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, इसका यूनिट डिजिट है 2 और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, और यही हमारा आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, संख्या 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक क्या होगा। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम इस संख्या का यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इकाई का अंक लिखेंगे, पावर में हम 4 का भाग देंगे। जैसे हम 4 का भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 3 माइनस, अब हम इस संख्या के घातांक में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पर रिमाइंडर बचेगा 2। इसको हल करेंगे, 7 की पावर 3 को हल करेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 63, तो इकाई का डिजिट क्या आया 3। इसको लिखेंगे माइनस, ये माइनस 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9। अभी हम यहाँ देख रहे हैं यह अंक छोटा है और यह अंक बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले डिजिट में एक कैरी लेंगे, इसको हम 13 बना लेंगे। 13 में से 9 कम करेंगे तो कितना आएगा 4, और यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संख्या 17 की घात 199 प्लस 11 की पावर 199 में इकाई का अंक क्या होगा। चलिए हम लिखते हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हम सिर्फ ओनली इकाई के अंक के बारे में ही बात करेंगे। तो 7 लिखेंगे, इसकी पावर हम 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, प्लस का प्लस, इस अंक को हम इकाई अंक के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे यह वह अंक है
जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जो मैंने शुरुआत में बताया था। 1, 0, 5 और 6 ऐसे अंक हैं, इनके ऊपर कितना ही घातांक हो, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए 1 का 1 लिखेंगे। 7 की पावर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 7 × 7, 7 का 7 से करेंगे 49, इसका इससे करेंगे 63। इस वाली संख्या का इकाई अंक क्या आया? 3, और हम ओनली 3 को ही लेंगे, 3 + 1, यही हमारा आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 की घात 1999 + 11 की घात 1199 माइनस 7 की पावर 1999 में इकाई का अंक क्या होगा? चलिए प्रश्न देखते हैं। हमें पूरे संख्या से कोई लेना देना नहीं है, हम ओनली इकाई के अंक के बारे में ही बात करेंगे। और इस संख्या का इकाई का अंक है 7, लिखेंगे 7। इस संख्या में 4 का भाग देंगे, इस संख्या में 4 का भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? पूरी संख्या में भाग देने के बच्चे हम क्या करेंगे, इस संख्या के दोनों लास्ट डिजिट में ही भाग देंगे 99 में, तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 3 प्लस यह वह अंक है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कितना ही घातांक हो या कितनी बार मल्टीप्लाई करें तो इसको 1 का 1 ही लिखेंगे, -7। इसमें भी हम 4 का भाग देंगे, कितना का रिमाइंडर बचेगा? 3। चलिए इसको हल करते हैं। अभी हमने ऊपर वाले सवाल में देखा 3 बार मल्टीप्लाई करने पर इकाई का यूनिट अंक आया था 3 प्लस 1 का 1 माइनस, इसमें भी हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा 3। अब देखिए 3 और प्लस 1 ये हो जाएगा 4 माइनस 3, 4 में से 3 को कम करेंगे आएगा 1, और यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संख्या 81 × 82 × 83 × ... 89 तक है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? यह देखने में सवाल बहुत ही कठिन लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। चलिए हम देखते हैं। यदि हम इसके बाद एक और अंक क्या लिखें, 8 की पावर 4 × 85 और इनका मल्टीप्लाई करना। देखिए अभी मैंने बताया आपको हमें पूरी डिजिट से कोई लेना देना नहीं, हम ओनली यूनिट डिजिट के बारे में ही बात करेंगे। चलिए देखते हैं। 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, और 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना आएगा 20। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ आखिरी डिजिट आया है 0, और हम 0 का कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें तो आखिरी अंक 0 ही रहता है, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा 0। इस प्रकार की कोई भी इक्वेशन आए या यह फैक्टोरियल में भी आ सकता है, जैसे फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 30, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 0 ही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। 28 की घातांक 1 × 2 × 3 × 4 × ... 70 में इकाई का अंक क्या होगा? देख लेते हैं। इसको हम फैक्टोरियल 70 भी लिख सकते हैं। इस प्रश्न को ऐसे भी लिख सकते हैं 28 की घात 70, यह भी फैक्टोरियल का ही साइन है। चलिए हम हल करते हैं। अभी मैंने बताया, इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, यदि किसी संख्या के ऊपर 5 से अधिक फैक्टोरियल हो तो उस संख्या की घातांक क्या मानेंगे? 4। यही हम यहाँ पे भी देखेंगे। हमें यूनिट डिजिट से मतलब, तो सबसे पहले हम यूनिट डिजिट लेंगे, फैक्टोरियल की घातांक क्या मानेंगे? 4, और इसको हम हल करेंगे। इसको यदि हल करेंगे तो क्या आएगा? यूनिट डिजिट 6, 8 × 8 × 8 × 8, 8 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे,
2 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और यही हमारा आंसर है। चलिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। यही ऊपर वाला प्रश्न है। ये जो साइन दिख रहा है ये साइन है फैक्टोरियल का। और अभी मैंने बताया यदि किसी भी संख्या के ऊपर फैक्टोरियल लगा हो तो उसकी घातांक 4 मानेंगे। सबसे पहले हम यूनिट 8 की बात करेंगे। इसकी संख्या में यूनिट 8 क्या है? 7। चूँकि यह नो चेंज वाला अंक नहीं है तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल 63 की घातांक क्या लिखेंगे? 4 ही लिखेंगे। इसको हल करेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब आप इन अंकों का यूनिट 8 निकालना सीख गए होंगे। इन सभी से मल्टीप्लाई करके जो यूनिट 8 आएगा वो आएगा 1 और यही हमारा आंसर है। धन्यवाद दोस्तों।